हेलो नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मन्नत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिए गए हैं, तो उनके मार्कशीट किस आधार पर तैयार की जाएगी। कक्षा 11 के आधार पर या 10 के आधार पर या कक्षा 8 के आधार पर या उनके मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे या स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को प्रमोट तो कर दिए गए हैं, ये खुशी की बात भी है और गम की बात भी है। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी जो मेहनत करने वाले थे, जिनको अपनी काबिलियत पर भरोसा था, उनके लिए ये गम की बात है, क्योंकि उनको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला। और जो विद्यार्थी निठल्ले थे, पढ़ते नहीं थे, जिनको खुद पर भरोसा नहीं था, वो विद्यार्थी खुशी मना रहे हैं। तो जो विद्यार्थी गम महसूस कर रहे हैं या अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं कि हमने तैयारी की, हमें मौका नहीं मिला अपने आप को प्रदर्शित करने का, बहुत सारे मौके मिलेंगे जिनके अपने आप को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए 2 मोटिवेशन कोट्स है कि जो जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीत नहीं पाते। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी। यानी एक बार अगर आपको प्रमोट कर दिया गया है तो आपकी काबिलियत नहीं छुप सकती। आपको आगे ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिन पर आप अपने आप को साबित कर पाओगे। हम बात करेंगे कि कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट किस प्रकार तैयार की जाएगी, किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो बताता हूँ आपको कि एक कक्षा के अंदर एक अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो अध्यापक ने 100 रुपये का नोट निकाला और बच्चों से पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। तो बच्चों ने कहा सर इसकी 100 रुपये कीमत है, पर इसे कौन कौन लेना चाहेगा। तो सब बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया कि सर हम इसे लेना चाहेंगे। उस अध्यापक ने क्या किया, उस नोट को अपने हाथ से मसल करके और फिर पूछा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा। तो फिर सभी बच्चों के हाथ ऊपर थे कि सर हम लेना चाहेंगे, इसकी कीमत क्या है। तो बच्चों ने बताया सर इसकी कीमत तो 100 रुपये है। फिर उस अध्यापक ने क्या किया, इस नोट को जमीन पे डाल दिया और पैर से मसल दिया। फिर पूछा अब इसकी कीमत कितनी है। बोले 100 रुपये सर, कौन लेना चाहेगा। बोले हम सब लेना चाहेंगे। जो नोट जेब में था तभी उसकी कीमत 100 रुपये थी, उसको जमीन पर डाल करके पैर से मसल दिया, धूल लगा दी उसे, फिर भी उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति की जो कीमत है वो कभी कम नहीं होगी। अगर जो प्रतिभावान छात्र थे वो अपने आप को आगे और मौके मिलेंगे, उन पर अपने आप को साबित कर पाएंगे। हम बात करेंगे अब कक्षा 10 की मार्कशीट कैसे बनेगी, 12 की मार्कशीट कैसे बनेगी। देखते हैं कि 10वीं की मार्कशीट है वो कक्षा 8 और 9 के आधार पर बन सकती है। कक्षा 8 व 9 के प्रदर्शन के आधार पर बन सकती है कक्षा 10 की मार्कशीट। कक्षा 8 में किस प्रकार के नंबर आए थे, 9 में किस प्रकार के नंबर लिए आपने, उस आधार पर मार्कशीट तैयार की जा सकती है। और कक्षा 12 की मार्कशीट है वो 9, 10 व 11 के आधार पर, कक्षा 12 की मार्कशीट है वो कक्षा 9, 10 व 11 के आधार पर तैयार की जा सकती है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए अनुकूल नहीं था, तो हम कैसे करें। तो उनके लिए हो सकता है कि कोरोना हालात सामान्य होने पर उनको दोबारा से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। कोरोना हालात सामान्य हो जाएंगे तो उसको दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब बात करें कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को प्रमोट तो कर दिए, परंतु निश्चित होकर न बैठे। हो सकता है कोरोना हालात सामान्य होने के बाद आपको एग्जाम देना पड़े, आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। और अब की बार कक्षा 10 और 12 में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो लागू कर दिया गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी के अंदर क्या करना है, गणित, विज्ञान और सामाजिक कक्षा 10 के लिए विशेष तौर से गणित, विज्ञान और सामाजिक है जो अब लागू हो गई है। एनसीईआरटी की बुक्स वो किताबें साथ में साथ पढ़ते रहें, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो
या आप 2 घंटा पढ़ो या आप 5 घंटा पढ़ो, आपके टाइम के हिसाब से आपको गणित, विज्ञान और सामाजिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसी कक्षा 12 को अपने मैथ और साइंस को जरूर पढ़ना है। इससे एक फ़ायदा होगा, अगर आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी भर्तियां हैं, चाहे वो RS का एग्ज़ाम मान लो, IAS का मान लो या छोटी से छोटी मान लो, कोई भी भर्ती है, सब में NCERT की बुक्स पढ़नी पड़ती है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तैयारी तो ये हो जाएगी आपकी, कंपटीशन की भी पढ़ोगे तो, और साथ में अगर एग्ज़ाम हुए तो आपको डबल फायदा हो जाएगा कि आपकी तैयारी पहले से ही है, अच्छे अंक ला पाओगे आप। तो NCERT की बुक्स है वो जो अब लागू कर दी गई है वो आप जरूर पढ़ें। और NCERT की जो अब बुक आई है वो वीडियो मैथ और साइंस के कक्षा 8, 10 व 12 के अपने चैनल मन्नत क्लासेस पल्लू पर उपलब्ध होंगे। कोशिश रहेगी कि आपको रोजाना एक वीडियो डाला जाएगा, चाहे वो साइंस का हो या फिर मैथ का हो। और आशा करता हूँ कि आप सभी पढ़ेंगे और अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। इसी आशा के साथ सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।